Hello beautiful souls, I hope you all are doing great. Welcome back to my channel. So let's see, will you get married with your current person or not? This is a general reading, so take what resonate and leave the rest. You can also book personal reading session on Instagram. All the details are given in the description box. So let's start with the reading. Let's start with the reading. Let's see, will you get married with your current partner or not? Just relax your mind and your body and connect to my energies. This is a general reading, so take what resonate and just leave the rest. Let's see what's happening between you and your partner. What's going on? अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, टॉक्सिक है रिलेशनशिप और आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। कोई एक पर्सन है जो रात को सो भी नहीं पा रहा है, आप रात को शायद सो नहीं पा रहे हो इतने आर्ग्यूमेंट्स की वजह से। स्लीपलेस नाइट्स हैं यहाँ पे। आप दोनों के लाइक्स डिसलाइक्स सेम है, कंपेटेबल हो आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इमोशनल कनेक्शन। बट आप दोनों किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो इस टाइम पे। एक ये कन्फ्यूजन है कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा भी कि नहीं, आप दोनों की मैरिज होगी कि नहीं, आप दोनों हमेशा साथ रहोगे कि नहीं। तो आपके माइंड में ये डाउट है अभी और बहुत कंफ्यूज चल रहे हो क्योंकि आपकी आर्ग्यूमेंट हो रही है और इस टॉपिक पे भी काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं। यहाँ पे 2 केसेस हैं। पहला केस है जहाँ पे आपका पार्टनर अब्रॉड सेटल होना चाहता है, लॉन्ग डिस्टेंस आपका हो जाएगा। अगर अब्रॉड नहीं जाना तो उन्होंने स्टडीज़ के लिए या फिर वर्क पर्पस के लिए होम टाउन से दूर जाना है, जहाँ पे आप दोनों रहते हो वहाँ से दूर जाना है। तो आप इस चीज़ से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपको नहीं चाहिए कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में रह सको। आपको चाहिए कि आप पास रह रहे हो तो पास ही रहो, क्योंकि आपको पसंद नहीं है कि कल को कोई टाइम इशू हो या कम्युनिकेशन गैप हो। और आपका पर्सन जो है उसने पहले से ही ये सब प्लान किया हुआ था कि उसको यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और इस वजह से आपकी आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं। इस वजह से आप और आपका पार्टनर कन्फ्यूजन में है कि कल को हमारा रिलेशन चलेगा भी कि नहीं, हमारी मैरिज होगी या नहीं। जो आप दोनों ने प्लान किया था, क्या वो चीज़ सक्सेसफुल होगी? आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिज करोगे और यहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो इस रिलेशन से, क्योंकि जो आप चाहते हो वो नहीं हो रहा है। और आपका नेचर ऐसा है कि आपको डोमिनेट करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप डोमिनेटिंग हो और आप चाहते हो कि आपके अकॉर्डिंग ही आपका पार्टनर चले। बट ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने प्लान किया है कहीं सेटल होने का तो वो कहीं सेटल होंगे और इस वजह से कुछ टाइम तक आपकी आर्ग्यूमेंट चलेगी और उसके बाद आप फिर से रिकनसाइल करोगे, आपका रीयूनियन होगा और आपकी मैरिज होगी। सेकंड केस ये है यहाँ पे कि आपका जो पार्टनर है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या फिर पब्लिक आई में है, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उनके पास बहुत सारे लोगों के डीएम्स आते हैं। तो आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है और आप नहीं चाहते कि जो आपका पर्सन है उसके साथ कोई भी बात करे। कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन कोई भी इन्वॉल्व आप नहीं करना चाहते हो। बट उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, इसलिए उनके पास काफ़ी सारे डीएम्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है और आप ये चीज़ टोलरेट नहीं कर पा रहे हो। इस वजह से आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, आप डाउट कर रहे हो, आपको डाउट हो रहा है अपने पार्टनर पे, जेलसी हो रही है। तो इस वजह से आप कंफ्यूज हो बहुत ज़्यादा कि मैं ऐसे पर्सन के साथ रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगी। बट वो आपके लिए ही बने हैं, आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो आप दोनों हमेशा साथ ही रहोगे और नो मैटर कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हो, आपको वो गाइड करेंगे अच्छे से कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो आपको हर एक चीज़ बताएंगे जिससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। यहाँ पे ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आपके पर्सन काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और वो आपको टाइम नहीं दे पाते, इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो इस चीज़ से और आपकी काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। फिर आप दोनों के माइंड में डाउट फैक्टर आता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे या नहीं रहोगे। आपके माइंड में इसलिए आता है क्योंकि आपको टाइम नहीं मिल रहा है वहाँ से और उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं ऑलरेडी। आपके पार्टनर के माइंड में इसलिए डाउट आता है क्योंकि आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है एक रिलेशन में। तो आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको फ्रीडम देने की ज़रूरत है अपने पार्टनर को। अगर वो काम के पर्पज़ से या किसी चीज़ के पर्पज़ से, एजुकेशन के पर्पज़ से कहीं सेटल होना चाहते हैं तो उनको वहाँ सेटल होने दो,
क्योंकि लास्ट में बहुत रिजल्ट जो है वो बहुत फ्रूटफुल होगा और आपको रिग्रेट होगा इस चीज़ का। रीयूनाइट आप कर लोगे बट फिर उसके बाद ऑकवर्ड सिचुएशन रहेगी आप दोनों के बीच में और आप खुद को ब्लेम करोगे। सो इट्स बेटर आप अभी अभी समझ जाओ इस चीज़ को और वो जहाँ सेटल होना चाहते हैं वहाँ उनको सेटल होने दो। और सेकंड केस में आपको डाउट नहीं करना चाहिए, आप ट्रस्ट करो, अपने पर्सन को अंडरस्टैंड करो और आपके मन में जो भी बात है वो क्लियर करो। सोचने से ज़्यादा अच्छा है कि आप क्लियर कर लो डायरेक्टली। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि आप अपने रिलेशनशिप की बातें बहुत शेयर करते हो लोगों के साथ, मतलब छोटी छोटी डिटेल आप अपने फ्रेंड्स को देते हो अपने रिलेशनशिप के बारे में, जो आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है और उस वजह से इविल इफेक्ट है जिसकी वजह से आपके आर्ग्यूमेंट्स बढ़ रहे हैं। तो आपको अपनी बातें शेयर करनी बंद करनी चाहिए। अगर आपने ठीक टाइम पे आने पे अंडरस्टैंड ना किया अपने पर्सन को या फिर ऐसे ही आर्ग्यूमेंट्स चलते रहे तो आपकी मैरिज पॉसिबल नहीं है। उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो अंडरस्टैंड करेंगे, सिचुएशन को हैंडल करेंगे, बट जो इस सिचुएशन से भागेंगे और समझेंगे नहीं तो उनके लिए मैरिज पॉसिबल नहीं है ये वाली। और बाद में भी अगर वो मैरिज किसी और के साथ करेंगे तो उसमें भी वो खुश नहीं रहेंगे क्योंकि सेम इश्यूज रहेंगे फिर उनके साथ। तो ठीक टाइम पे आने पे आपको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा अपने पार्टनर को। सो लेट्स टेक द एंजल गाइडेंस, लेट्स सी व्हाट एंजल्स वांट टू गाइड यू अबाउट दिस रिलेशनशिप and will you get married to this person or not, and if yes then when will you get married. सो वी हैव दीज 3 कार्ड्स ऑफ एंजल गाइडेंस। फर्स्ट इज इफ़ यू बिलीव, आपको बिलीव करना पड़ेगा यूनिवर्स पे, टाइमिंग्स पे। अभी जो हो रहा है जो चल रहा है उसको चलने दो, बिलीव करो एक टाइम है हर एक चीज़ का। अभी ठीक टाइम नहीं है आपकी मैरिज का। कुछ लोग हो सकते हैं जो जिनके पास मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं तो वो अपने पार्टनर को फोर्स कर रहे हैं कि लेट्स गेट मैरिड और वो प्रिपेयर नहीं है अभी। सो स्पेस दो, थोड़ा सा टाइम दो अपने रिलेशन को। अभी अगर आपके कहीं से रिश्ते आ रहे हैं तो वहाँ पे आपका रिश्ता नहीं होगा क्योंकि आप इस पर्सन के साथ डेस्टाइंड हो, तो आपकी मैरिज यहीं होगी। बट आपको अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ा स्पेस देना चाहिए। वो अगर इस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं है तो आप फोर्स ही क्यों कर रहे हो। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मैरिज करना चाहते हो या नहीं चाहते। क्योंकि अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो ये मैरिज हो जाएगी, अगर आप अंडरस्टैंड ही नहीं करोगे अपने पार्टनर को, आर्ग्यूमेंट्स चलते रहेंगे तो फिर ये मैरिज पॉसिबल नहीं है। तो एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं कि इट्स अप टू यू, इफ़ यू बिलीव ऑन यूनिवर्स तो आपकी मैरिज हो जाएगी। अगर आप स्पेस दोगे तो आपकी मैरिज हो जाएगी क्योंकि ये तो ठीक टाइम नहीं है जब आप मैरिज करना चाह रहे हो। आपने जो डिसाइड किया है टाइमिंग, आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होगा। तो जो यूनिवर्स टाइमिंग है उस पर बिलीव करो तो आपकी मैरिज हो जाएगी। और थोड़ा सा स्पेस दो, जल्दबाजी में कुछ भी मत करो। लेट्स सी कि आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। व्हाट योर पार्टनर वांट्स टू टेल यू, व्हाट ही इज थिंकिंग अबाउट, he or she, whoever they are. सो योर पार्टनर वॉन्ट्स टू से आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। वो आपको समझ रहे हैं, वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं बट आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। अगर आप जेलस हो रहे हो तो उन्हें पता है कि आप क्यों जेलस हो रहे हो, क्या रीज़न है या फिर क्या चीज़ है आपके माइंड में जिस वजह से आपको इतना इफेक्ट हो रहा है। अगर आप उनको बाहर जाने से मना कर रहे हो, अब्रॉड सेटल होने से या लॉन्ग डिस्टेंस में जाने से मना कर रहे हो तो वो आपकी बात को समझ रहे हैं बट वो चाह रहे हैं कि आप भी उनकी चीज़ को समझो। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। ऑब्वियसली उन्हें अब लग रहा है कि अब ये रिलेशन नहीं है, वो इस चीज़ के कन्फ्यूजन में है कि ऑलरेडी ये बहुत लेट हो चुका है, आपको पहले समझना चाहिए था मुझे। और अभी आप दोनों एक शायद सेपरेशन में हो एक दूसरे के साथ, अभी डिसएग्री। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। वो यही सोचें कि आपको भी समझना चाहिए था वो क्या फील कर रहे हैं, उनके क्या प्लान्स हैं, वो क्यों ये सब कर रहे हैं। आपने उनको नहीं समझा और वी आर बोथ
हर्टिंग फ्रॉम दिस, और उनको पता है कि आपको भी इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, उनको भी इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। आई मिस आर इनसाइड जोक्स। पहले आपका रिलेशन बहुत फ्रूटफुल था, बहुत अच्छा था, जैसे ही टाइम गैप, कम्युनिकेशन गैप आया तो ये बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के होने लग गए। और फिर उन्होंने सोचा कि अगर वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आपको भी उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेन इशू है वो अंडरस्टैंडिंग का ही है। तो जब तक आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक यूनिवर्स आपको साथ नहीं करेगा। इसी वजह से आप सेपरेशन में हो, क्योंकि आपने ठीक टाइम पे उनको समझा ही नहीं। और ये ठीक टाइम नहीं है मैरिज का, आपको उन्हें टाइम देना चाहिए। वो चाहते हैं कि मेरे जो प्लान्स हैं मैं पहले उनको फुलफिल कर लूँ, उसके बाद मैं मैरिज करूँगा। Now let's see what universe want to tell you. What is the guidance from universe for this relationship and for your marriage? You will get the final word. आपको वेट करना पड़ेगा। जो भी फाइनल है, जो भी आपके मैरिज के लिए डिसाइड हुआ है, आपको वो खुद पता चल जाएगा। बट उस चीज़ के लिए आपको वेट करना है जो आप नहीं कर रहे हो। उस चीज़ के लिए आपको अंडरस्टैंड करना है और वेट करना है। लेट्स सी फ्रॉम चार्म्स about your situation, about your person, and about your marriage, about the time period. So here is a baby elephant. Maybe आप थोड़ा चाइल्डिश बिहेव कर रहे हो इस टाइम पे, और आपके पार्टनर भी समझ नहीं रहे हैं कुछ चीज़ों को, आप भी समझ नहीं रहे हो। तो अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है आप दोनों को। ये रिलेशन बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा, बट ठीक टाइम पे आपको समझना है। वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, बट उस अपना जो उनका टारगेट है वो फुलफ़िल होने के बाद। प्रोटेक्टेड है ये रिलेशन बाय एंजल्स, इसीलिए आपका रीयूनियन भी होगा। अगर आप सेपरेशन में हो, आपको ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आप दोनों के रिलेशन में एक बहुत बड़ा, जो आप काफ़ी टाइम से चाह रहे हो, जिस चीज़ की आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। आप अगर अपने फ्रेंड्स को अपने रिलेशन के बारे में बता रहे हो तो वो इस चीज़ का बेनिफिट उठा रहे हैं, और उन्होंने नज़र रखी है आपके रिलेशन पे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो या नहीं। आपने हर्ट किया अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा, और वो उन्हें बात बहुत ज़्यादा फील हुई है, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। So this is all about today's reading. I will meet you in the next reading. Do let me know in the comment section if this resonates with you. Do like, comment, share and subscribe to my channel. Stay tuned. Bye bye. God bless you.